मैं ज्ञान प्रकाश आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मेरे ईश्वर से दुआ है आप सभी जहां भी रहें स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। आइए, मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूं, मेरी इबादत को कबूल कर ऐ मेरे खुदा, मेरे इबादत को कबूल कर ऐ मेरे खुदा, कि तेरे सजदे में झुकूं। अगर मैं तेरे सजदे में झुकूं, हमसे जुड़े हर छात्रों, हमसे जुड़े हर फॉलोअर, हमसे जुड़े हर शुभचिंतकों की जिंदगी संवर जाए। आइए, मैं आज प्रश्न एवं उत्तर लेकर के आपके सामने आया हूं। मैं इसके पिछले वीडियो में अकबर का 9 रत्न पढ़ाया था। अकबर के 9 रत्न के संबंध में आपको गुणवत्तापूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किया था। आइए, अब अकबर के 9 रत्न से संबंधित मैं प्रश्न और उत्तर करूंगा। देखिए कितने प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मेरी पढ़ाई आपको याद हो जाएगी। जो छात्र अपने आप को कमजोर समझते हैं वे भी निराश नहीं होंगे। आपको निराश होने मैं नहीं दूंगा, मैं आपको याद करवाऊंगा। आप हम पर भरोसा करते हैं और हम आप पर भरोसा करते हैं, और हम आपके भरोसा और विश्वास को कभी टूटने हम नहीं देंगे। तो आइए, अकबर के 9 रत्न संबंधित मैं प्रश्न करता हूं। पहला प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है, आजकल सभी परीक्षाओं में तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले तो आपको अकबर का 9 रत्न याद करना होगा कि अकबर के 9 रत्न में कौन शामिल है। आपसे प्रश्न पूछ देगा पहला कि अकबर के 9 रत्न में कौन इसमें शामिल नहीं था। तो यह प्रश्न आपको बनाने के लिए आपको अकबर का 9 रत्न याद होगा, तब आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब भाई अगला प्रश्न मैं करता हूं, उसका उत्तर भी करता हूं, ध्यान सुनेंगे। कौन ऐसा मुगल शासक था, कौन ऐसा मुगल शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे? इसका आंसर होगा अकबर। आंसर होगा अकबर। कौन ऐसा मुगल शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न थे? जवाब होगा अकबर। आपका दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि 9 रत्न का संबंध किस मुगल शासक से था? 9 रत्न का संबंध किस मुगल शासक से था? जवाब होगा अकबर। जवाब होगा अकबर। तीसरा जो प्रश्न है, बीरबल का संबंध किस मुगल शासक से था? जवाब होगा अकबर। बीरबल का संबंध किस मुगल शासक से था? जवाब होगा अकबर। चौथा मैं प्रश्न कर रहा हूं कि बीरबल का जन्म कहां के ब्राह्मण परिवार में हुआ था? जवाब होगा कालपी के ब्राह्मण परिवार में। बीरबल का जन्म कहां के ब्राह्मण परिवार में हुआ था? जवाब होगा कालपी के ब्राह्मण परिवार में। अगला प्रश्न पूछ सकता है, बीरबल का मूल नाम क्या था? जवाब होगा महेश दास। बीरबल का मूल नाम क्या होगा? महेश दास। अगला प्रश्न है, बीरबल को राजा और कवि प्रिय की उपाधि किसने प्रदान किया था? बीरबल को राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि किसने प्रदान किया था? जवाब होगा अकबर। अकबर ने ही बीरबल को राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि प्रदान किया था। अगला मैं प्रश्न करता हूं, दीने इलाही किसका राजकीय धर्म था? जवाब होगा अकबर। अगला जो प्रश्न होगा, अकबर के दीने इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? जवाब होगा बीरबल। अकबर के दीने इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? वो था बीरबल। अगला प्रश्न जो बनता है बीरबल से कि बीरबल की मृत्यु किस आक्रमण में हुई थी?
जवाब होगा 1586 के यूसुफ जाई कबीलों के आक्रमण में। बिरबल की मृत्यु किस आक्रमण में हुई? जवाब होगा 1586 के यूसुफ जाइयों के आक्रमण में बिरबल का निधन हुआ। अगला प्रश्न है, बिरबल की कोठी कहां है? जवाब होगा फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न, फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने किया? तो फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने किया था। आइए अगला मैं प्रश्न करता हूं आपका अबू फजल से, ध्यान से सुनेंगे। अबू फजल का संबंध किस मुगल शासक से था? आंसर होगा अकबर। अबू फजल का संबंध किस मुगल शासक से था? जवाब होगा अकबर। अगला प्रश्न है, अबू फजल का पिता कौन था? उत्तर होगा शेख मुबारक। अगला प्रश्न है, अबू फजल का बड़ा भाई कौन था? तो अबू फजल का बड़ा भाई आपको फैजी था। अबू फजल का बड़ा भाई कौन था? आपको फैजी था। अब आइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछे हुए हैं कि अबू फजल की हत्या किसने किया? आंसर होगा सलीम के इशारे पर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला। अबू फजल की हत्या किसने किया? तो आंसर होगा सलीम के इशारे पर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की आपको हत्या कर दी। अब आइए अगला, अकबरनामा किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा अकबर की है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा की रचना आपको अबुल जो है फजल ने किया था। अकबरनामा की रचना किसने किया? आपको अबुल फजल ने किया था। अब आइए अगला, अकबर के दीने इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? अकबर के दीने इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? इसका जवाब होगा, उत्तर होगा आपका अबुल फजल। ये अबुल फजल जो था ये अकबर के दीने इलाही धर्म का पुरोहित था। अगला मैं प्रश्न करता हूं फैजी से संबंधित। फैजी जो अकबर के 9 रत्नों में था। प्रश्न है, अकबर का राजकीय कवि कौन था? जवाब होगा फैजी। अकबर का राजकीय कवि कौन था? आपका फैजी था। अगला प्रश्न है, गणित पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया? गणित पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने क्या किया? जवाब होगा फैजी ने किया। अगला प्रश्न है, नल दमयंती अगला प्रश्न है, नल दमयंती एवं योग वशिष्ठ, नल दमयंती एवं योग वशिष्ठ ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कौन किया? जवाब होगा फैजी। फैजी ने नल दमयंती एवं योग वशिष्ठ का फारसी में आपका अनुवाद किया। आइए आगे मैं चलता हूं तानसेन। प्रश्न है, अकबर के दरबार का संगीतकार कौन था? जवाब होगा तानसेन। अकबर के दरबार का संगीतकार कौन था? उसका उत्तर होगा आपका तानसेन। अगला प्रश्न है, तानसेन का जन्म कहां हुआ था? आंसर होगा ग्वालियर। तानसेन का जन्म कहां हुआ था? उत्तर होगा ग्वालियर। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहां है? उत्तर होगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न है,
तानसेन आगे चलकर किस धर्म को ग्रहण कर लिया? आंसर होगा इस्लाम धर्म। तानसेन आगे चलकर किस धर्म को ग्रहण किया? जवाब होगा आपका इस्लाम धर्म। अगला प्रश्न है तानसेन से। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? आंसर होगा रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है तानसेन से संबंधित है। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उपाधि है कंठा भर वाणी विलास। ध्यान से सुनेंगे। अकबर ने तानसेन को कंठा भर वाणी विलास की उपाधि जो है आपको प्रदान की थी। चाहे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि अकबर ने कंठा भर वाणी विलास की उपाधि प्रदान किसे की थी? जवाब होगा तानसेन को। इसके बाद आगे है मियां की टोडी। मियां की टोडी एवं मियां की मल्लार। मियां की टोडी एवं मियां की मल्हार कृतियां किसकी है? तो तानसेन की है। मियां की टोडी एवं मियां की मल्हार जो है कृतियां किसकी है? जवाब होगा आपको ये तानसेन की है। इसके बाद आ गया ये टोडर मल। प्रश्न है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। अगला प्रश्न है कि अकबर की सेवा से पहले टोडरमल किसकी सेवा में था? अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल किसकी सेवा में था? आंसर होगा शेरशाह। आंसर होगा शेरशाह। अगला आपको प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जब्ती क्या है प्रणाली है और ये जब्ती प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? जवाब है टोडरमल को। जब्ती प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? टोडरमल को कहा जाता है। आइए एक और प्रश्न है दहसाला पद्धति। ये दहसाला पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा टोडरमल को। दहसाला पद्धति का जनक किसे कहते हैं? आपको टोडरमल को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भूमि के आधार पर लगान की वैज्ञानिक पद्धति का विकास किसने किया? भूमि माप के आधार पर लगान की वैज्ञानिक पद्धति का विकास किसने किया? आपका उत्तर होगा टोडरमल। आगे आइए। टोडरमल को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? जवाब होगा अकबर। टोडरमल को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो अकबर ने जो है प्रदान किया। अब आइए मान सिंह। तो मान सिंह के संबंध में प्रश्न है। पहला प्रश्न अकबर का प्रधान सेनापति कौन था? आंसर होगा मान सिंह। अकबर का प्रधान सेनापति कौन था? आपको मान सिंह था। दूसरा प्रश्न है मान सिंह का संबंध किस आपको राज्य से था? आंसर होगा
आमेर आपका राज से था। मान सिंह का संबंध किस राज से था? आपका आमेर आपके राज से था। इसके बाद अगला प्रश्न है, आमेर का राजा भारमल का कौन सा पौत्र? आमेर का राजा भारमल का कौन सा पौत्र अकबर के दरबार में था? आपका आंसर होगा मान सिंह। मान सिंह। अगला प्रश्न है कि मान सिंह किसका पुत्र था? तो जवाब होगा मान सिंह। मान सिंह भगवान दास का पुत्र था। मान सिंह भगवान दास का पुत्र था। अगला प्रश्न एक है कि मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह किससे हुआ था? मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह किससे हुआ था? तो हुआ था सलीम, जो आगे चल करके ये जहांगीर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब आइए अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना का संबंध किस मुगल शासक से है? जवाब होगा अकबर। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खाने खाना किसका पुत्र था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो था वो बैरम खां का पुत्र था। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रहीम खाने खाना को खाने खाना की उपाधि किसने प्रदान किया? जवाब होगा अकबर। अब्दुल रहीम खाने खाना को खाने खाना की उपाधि किसने प्रदान किया? अकबर ने प्रदान किया। अगला है, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की है। अगला प्रश्न, बाबरनामा को बाबर ने किस भाषा में लिखा? आंसर होगा तुर्की भाषा में लिखा। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो जवाब होगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना नहीं, बाबरनामा का फारसी में क्या किया था? आपको अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्न में रसोई घर का प्रबंधकर्ता कौन था? अकबर के 9 रत्न में रसोई घर का प्रबंधकर्ता कौन था? हुमाम था। हुमाम ये अकबर के 9 रत्न में शामिल था और अकबर के रसोई घर का प्रबंध करता था। अगला आपका 9 रत्न है कि मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का संबंध किस मुगल शासक से है? तो आपका जवाब होगा अकबर। मुल्ला दो प्याजा की उपाधि किसने प्रदान किया? मुल्ला दो प्याजा की उपाधि किसने प्रदान किया? आपका जवाब होगा आपका अकबर। ये अकबर के 9 रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण जो है, ये सारे इतने प्रश्न हैं, आप ध्यान से सुने होंगे, आपको याद हो गया होगा। मेरा उद्देश्य है आप सभी छात्रों से मैं ये विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य है आप तक गुणवत्तापूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि आपका ज्ञान औरों से बेहतर हो, क्योंकि औरों से ज्यादा ज्ञान ही हमको सफलता प्रदान करेंगी और आप सबके लिए हम
बहुत मेहनत करते हैं। एक ही वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। आप तक उपयोगी जानकारी मैं कैसे प्रस्तुत करूं, आपको समझ में मेरी पढ़ाई आए, आपको याद हो जाए। बहुत सारे छात्र अपने आप को कमजोर समझते हैं। वे समझते हैं कि हमें याद नहीं होता है। जब आप प्रेरणा करियर जीएस पॉइंट ज्ञान प्रकाश के साथ आपका संबंध बन गया है, ज्ञान प्रकाश के साथ आपका नाता जुड़ चुका है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं याद कराऊंगा। भरोसा रखिए, आप हम पर विश्वास करते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं। बस आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि थक कर, गिर कर, फेल होकर मत बैठ जा ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर, गिर कर, फेल होकर ना बैठ जा ए मंजिल के मुसाफिर। अरे जरा उठो, जरा उठो, जरा 2 कदम चलो तो सही, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी मिलेगा। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको याद हो जाता है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें ताकि बहुत सारे छात्रों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो कैसा लगा, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। आप लाइक करेंगे, इससे हौसला मेरा बढ़ेगा, और मेरा हौसला बढ़ेगा तो आप तक गुणवत्तापूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी मैं उपलब्ध कराते रहूंगा। बस मेरा उद्देश्य है आपको मजबूत बनाना, आपके भविष्य को सुखद बनाना। और चलते चलते मैं कहूंगा आप अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।